सनातन और जैन धर्म। देखिए, वर्तमान में जो सनातन धर्म बोलते हैं वो आप उसे समझ सकते हैं हिंदू धर्म, क्योंकि आजकल हिंदू धर्म इज इक्वल टू सनातन धर्म। लेकिन वास्तविकता देखा जाए, सनातन धर्म मतलब होता था प्राचीन धर्म। सनातन का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। हम लोग श्लोक बोलते हैं ना, आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारेत तिष्ठन्तम कारयेत भिक्षम एष धर्मः सनातनः। तो ये सनातन धर्म है, स्वागत साधुओं का समागम करना, स्वागत करना, आहार देना। सनातन मतलब प्राचीन। तो प्राचीन धर्म कौन है? जिन धर्म है, जिन शासन धर्म है, अनादिकालीन धर्म यदि कोई है तो वो जिन धर्म है। तो हम जैन धर्म और सनातन धर्म को अलग कहें तो अलग नहीं मान सकते। इस सनातन शब्द मात्र में बात रखनी है तो। लेकिन प्रेजेंट में वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, वैष्णव धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, जहाँ पर राम, श्री कृष्ण आदि देवी देवताओं की आराधना, प्रकृति की आराधना, जल की आराधना, अग्नि की आराधना, पेड़ पौधों की आराधना आदि अनेक प्रकार की आराधना होती है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। अब इन सनातन धर्मों की पूजा संबंधी और जैन धर्म की पूजा संबंधी इन पद्धतियों में कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन सिद्धांतों में बहुत फर्क है। बात है कि तत्व की मीमांसा जो है अलग अलग है। जैसे आत्म तत्व लिया जाए तो आत्म तत्व को लेकर के वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, तो इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ये फर्क जो है, आप एक ही फर्क लगा लीजिए। जैन धर्म जो है भक्त को भगवान बनाने की बात कहता है कि हर भक्त जो है भगवान बन सकता है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। भगवान ही बार बार जो है अवतार लेंगे, बार बार पृथ्वी में आएंगे। जैसे जैसे पाप होगा, पाप बढ़ेगा, भगवान आएंगे, पाप को दूर करेंगे। चाहे वो युद्ध के माध्यम से करना पड़े, चाहे प्रेम से माध्यम से करना पड़े, जैसे भी करना पड़े उनके लिए वो उसको दूर करेंगे। ऐसा उनकी मान्यता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब धर्म का अभाव होता है तो तीर्थंकर का जन्म होता है। जब देखते हैं कि धर्म का अभाव हो रहा है तो उस समय तीर्थंकरों का जन्म होता है। लेकिन तीर्थंकर का जन्म होने के बाद उनका मोक्ष भी हो जाता है। मोक्ष होने के बाद वो संसार में दोबारा नहीं आएंगे, ये अंतर है। और यहाँ पर हर जीव को जो भव्य है, जो लायकात रखता है, जो शक्ति रखता है अपने परमात्मा होने की, वो हर जीव जो है पुरुषार्थ करके भगवान बन सकता है। हर जीव परमात्मा हो सकता है, हर आत्मा परमात्मा हो सकती है, ये जैन दर्शन है। हर जीव स्वतंत्र हो सकता है। सनातन धर्म में भक्त स्वतंत्र नहीं है, भक्त भगवान के भरोसे है। वो इस भरोसे में है कि भगवान मुझे सुख देता है, भगवान मुझे दुख देता है, भगवान की कृपा बरसेगी तो प्रसन्नता मिलेगी, नहीं बरसेगी तो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इस प्रकार के उनके यहाँ सिद्धांत हैं। इसलिए वहाँ पर जो भक्त है वो भगवान के भरोसे बैठा है। जैन दर्शन को लोगों ने नास्तिकवाद कह करके नकार दिया, बोले ये ईश्वरवादी नहीं है। अरे हम ईश्वर को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान हमारा कुछ करता है, हमें बनाता है, हमें मिटाता, हम ये नहीं मानते। बस हम तो अनंतानंद ईश्वर को मानते हैं, अनंतानंद सिद्ध परमात्मा को मानते हैं। जितने आप नहीं मानते उतने तो जैन मानते, अनंतानंद सिद्ध भगवान। लेकिन वो अनंतानंद सिद्ध भगवान जो प्योर शुद्ध आत्माएं हैं, प्योर सोल आत्माएं हैं, वो हमारा कुछ बनाती बिगाड़ती ये नहीं मानते। बस करता धरता हम अपना ही मानते हैं। आज हम अच्छे हैं तो अपने कारण, और आज हम बुरे हैं तो अपने कारण। कल हम दुखी होंगे तो अपने कारण, और कल हम सुखी होंगे तो अपने कारण। इसमें भगवान का क्या लेना देना? पाप करो तुम भगवान को बीच में डाल दो, पुण्य करो तुम भगवान को बीच में डाल दो। नहीं नहीं, सनातन धर्म कहता है नहीं, करते तो आप हो, फल हम देंगे, फल हमारा भगवान देगा। तो फल क्यों भगवान देगा? जब करोगे तुम तो फल भी तुमको मिल जाएगा, दूसरा व्यक्ति क्यों बीच में डालना? ठीक है ना? ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है कर्म तुम करते हो, कर्म का फल भी तुम ही प्राप्त करते हो। कर्म को अच्छा करना, कर्म को बुरा करना और कर्म को क्षय करके शुद्ध हो जाना, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो हम भगवान को क्यों पूछते हैं? क्यों? हम भगवान से प्रेरणा मिलती है उन जैसा होने की। इसलिए हम भगवान का टेम्पल बनाते हैं, वहाँ पर जा कर के ध्यान करते हैं,
उनको देख कर के जैसे आपने तपस्या की, जैसे आपने ध्यान किया, वैसे हम भी कर लें। जैन दर्शन ज्ञान और ध्यान से दो पर टिका हुआ है। ज्ञान और ध्यान, शुद्ध ज्ञान का अध्ययन करो और शुद्ध ध्यान करो। तो भक्ति क्यों है? ये बीच के पड़ाव हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम भक्ति प्रकट होती है, तो हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं करते, उनके गुणों को पाने के लिए, अपने में गुण प्रकट करने के लिए हम भक्ति करते हैं। तो आप देख लीजिए, जैन धर्म और सनातन धर्म इतना ही अंतर है कि ये ऊपर से नीचे आने वाले परमात्मा को नहीं मानता, जैन धर्म नीचे से ऊपर जाने वाले परमात्मा को मानता है, और सनातन धर्म नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने जाने वाले परमात्मा को मानता है। इतना ही इन दोनों में फ़र्क और अंतर समझना चाहिए। बाकी और भी सिद्धांतों को लेकर अंतर हैं, जिसके लिए चर्चा करना के लिए यहाँ पर समय अभी नहीं है।